जय हिंद मेरे प्रियो। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, और यह कविता लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत तांबे एक मराठी थे और वह मराठी पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। जब मणिकर्णिका 5 वर्ष की हुई तो उनकी माँ का देहांत हो गया। क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाने लगे, जहाँ चंचल और सुंदर मनु को सब लोग प्यार से छबेली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली। सन 1942 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 माह की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1953 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अधीन व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया। दामोदर राव के सिंहासन के दावे को खारिज कर दिया गया और राज्य हड़प नीति के तहत झांसी पर अपना अधिकार कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा, पर रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। झांसी सन 1857 के संग्राम का प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें भी प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में भाग लिया। झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, को उन्होंने अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। सन 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने इसे सफलतापूर्वक विफल कर दिया। सन 1858 के जनवरी माह में ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी अपने पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और यहाँ तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेना ने ग्वालियर की विद्रोही सेना की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और इस युद्ध में शामिल हुए। बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी पहुंचाई थी, जो उन्होंने स्वीकार की। 18 जून सन 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई।
लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, साथ ही साथ विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक भी थी।